वाला नहीं है, लेकिन इन लोगों की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। वो जो एक जाली नमूना इन्होंने बिठाया हुआ है हमारे सरों में पंजाब पे वजीर आला का टप्पा लगा के, उस मोहतरमा वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद औरत है जिसकी बेहुरमती ना हो। हमने खड़े किए थे खान साहब की तरफ से, यहाँ पर MNA और MPS की तादाद 0 है। देखिए तैयबा राजा अपने अमल की जिम्मेदार है। तैयबा राजा हर बार मौजूद रही है, चाहे फ्रंट लाइन हो, चाहे 4 अक्टूबर हो, चाहे 5 अक्टूबर हो, 24 नवंबर से 26 नवंबर। और होते हैं जो अपनी माओ के जनाजे बाहर से भेजते हैं और बेटे कहते हैं जी हम जनाजों के लिए नहीं आ सकते, वो बेगैरत लोग। हमने कई मिसालें भी देखी हैं, दूसरी पार्टियों में मौजूद है, मैं बार बार इसका तज़किरा नहीं करना चाहती। जी नाजरीन, इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और आयरन लेडी तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं क्या कहती हैं। जी क्या कहना था, आपने सवाल नहीं किया। आप, मैं कह रहा हूँ क्या कहना चाहेंगी आज आप। सर मोबाइल उधर कर ले, मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से फैमिली को जाने दिया गया, ये एक अच्छी चीज है। इसके लिए वैसे हमारे लिए बड़ा ही शौक है कि जिस तरीके से फैमिली का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कई हफ्तों से, कई महीनों से अलीमा खान साहिबा को तकरीबन 4 माह से नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज उन्हें अलाउ किया गया तोशा खाना 2 की समात के लिए भी और खान साहब से मुलाकात के लिए भी। तो आज हमारे पास खान साहब का एक क्लियर पैगाम आएगा जिसका हम वेट कर रहे थे। बहुत सारी चीजों में हमें शफाफियत चाहिए थी, बहुत सारी चीजों में हमें शफाफियत चाहिए थी जो कि अभी तक हमें नहीं मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ठीक नहीं थे, और आज जब सलमान रकम राजा और अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होती है तो बहुत सारे मामलात जो है वो वाज़ेह हो जाए। राना सनाउल्लाह के घर की बेहुरमती हुई थी उस सूरत में 10-10 साल की सजा सुनाई है तकरीबन 60 लोगों को। राना सनाउल्लाह साहब का घर तो कोई अल्लाह ताला माफ करे पता नहीं क्या बन गया उनके घर की बेहुरमती। यहाँ पूरे 3 सालों से जो है वो पंजाब में किसी की चादर और चार दीवारी जो है वो नहीं बची, जो इन्होंने पामाल न की हो तो उनकी बेहुरमतियों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अवाम बागी हो चुकी है, इसलिए अवाम इन लोगों के फैसलों को मानती नहीं है, इसलिए अवाम इनके खिलाफ है कि अवाम के साथ होने वाली चीजों पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। और जब इनमें से किसी की कोई बात हो जाती है तो बाकायदा FIR करती है, बाकायदा लोग उठाए जाते हैं। मॉडल टाउन का वाकया भी सेम था। इस राना सनाउल्लाह के दौरान वहाँ पे कोई शहादतें नहीं हुई थी, वहाँ पे तकरीबन 16 शहादतें हुई थी राना सनाउल्लाह साहब के दौर में। देखिए ये अब आप एंकर्स लोग हैं ना, ये आप लोगों तक को पता है, आप लोग भी इस बात को हाईलाइट करते रहे, अवाम बार बार बोलती रही है मॉडल टाउन थाने किससे छुपा हुआ है। मैं वही कह रही हूँ ना, जब अवाम के साथ कुछ होता है अवाम मर जाए खप जाए कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इन लोगों की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। वो जो एक जाली नमूना इन्होंने बिठाया हुआ है हमारे सरों में पंजाब पे वजीर आला का टप्पा लगा के, उस मोहतरमा वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद औरत है जिसकी बेहुरमती ना हो। बाकी किसी की बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं है, किसी की माँ की कोई इज्जत नहीं है। आप गिरबानों पे हाथ डालें, आप लोगों की बेटियों की चादरें खींचे, उन्हें बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटें, यहाँ किसी की बेहुरमती नहीं है। लेकिन एक वो जो मोहतरम हमारी जाली वजीर आला साहिब है उनकी बेहुरमती हो जाएगी तब तो ऊपर तक से जो है वो मजाक शुरू हो जाएगा। आएंगे हमारे पास, हमें आयतें सुनाएंगे कि जी खवातीन की बेइज्जती, मतलब औरतों की बेहुरमती की आयतें आपको तभी याद आती हैं जब एक औरत की बेहुरमती होती है, बाकी कोई औरत नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब का घर भी बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम जाए भाड़ में, इनके शच के चलते रहे, माले मुफ्त दिले बेरहम। अच्छा ये बताएं, एक तो बात ये है कि पंजाब के लिए सुना है बहुत बड़ी खुशखबरी है, वजीर आला पंजाब जो है वो वहां पर बहुत बड़ा फंड लेकर आ रही है, और सुनने में आया कहते हैं जी PMLN वाले कि बड़ा कामयाब दौरा है जी मरियम नवाज का। आप रोशनी वो क्या एवन फील्ड गिरवी रख के ला रही है वो सारी चीजें, अवाम उसका कर्जा अदा करेगी। अभी भी मैं आते हुए देख रही हूँ सदर में बाकायदा बिल बोर्ड पे लिखा हुआ है पिंडी की अवाम के लिए तोहफा, और आगे वो जो है वो पूरा वो जो इन्होंने टनल बनाया अभी वो जो फ्लाईओवर बनाया उसका नाम लिखा हुआ है। तो वो जो फ्लाईओवर का तोहफा लिखा हुआ है वो तोहफा का क्या मतलब होता है? ये इनके बाप के पैसे हैं, नवाज शरीफ के जाती पैसे उसने उस पे लगाए हैं, मतलब अवाम को बेवकूफ बनाने का कोई तरीका है। अवाम बोलती है अब इन चीजों को, वो बिल बोर्ड देख के वहाँ पे खड़े 2 लोग बातें कर रहे थे कि ये तोहफा का क्या मतलब है, मतलब हमारे लगाए जाने वाले पैसों पे आप तोहफा कैसे लिख सकते हैं? आप लिखें कि आप खिदमत के लिए आए हैं या तो आपके कोई जाती पैसे लग रहे हो। मैंने वो एक और मोहतरमा को भी देखा है, वो भी बैठी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि जी जापान में हम गए तो वहाँ पे बड़ी कोई पीछे गैर जिम्मेदाराना मुहिम चली है हमारे खिलाफ कि जी हम लोग जितने लोग जापान गए जाली वजीर आला के साथ वो अपनी जाती जेब खर्च पे गए हैं। तुम लोग की इतनी जायदादें कैसी है कि तुम लोग जाती जेब खर्चों पे जापान चले जाते हो? सरकारी नौकरों की इतनी तनख्वाहें नहीं होती जो तुम लोगों की हैं। तो इन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। ये लोग अपनी मर्जियों से हर मुल्क के दौरे कर रहे हैं, ये लोग अपनी मर्जियों से ऐशें करते फिर रहे हैं। इनकी मराहत में इजाफा हुआ है, इनके महलों के डेकोरेशंस में इजाफा हुआ है, इनकी सरकारी गाड़ियां अपग्रेड हुई हैं, लेकिन अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। तो जितना पैसा ये बिलों की सूरत में, टैक्स की सूरत में ले रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अवाम से, उस पे ये सारा तमाशा चल रहा है। तो ना ही कोई तोहफा है और ना ही कोई इन्होंने एहसान किया है। जो फंड ये लेकर आ रहे हैं
उस फंड को ये अवाम के खून पसीने की कमाइयों से निकालेंगे। ये खून की तरह इस मुल्क का खून जो है वो जौंक की तरह चूस चुके हैं और ये उस कहां पे बह रहे हैं बस। अच्छा, शेर अफजल के बारे सबर कर लें, शेर अफजल के बारे में क्या कहते हैं? शेर अफजल के बारे में क्या कहते हैं जी? शेर अफजल क्या पीटीआई के असासा थे? अभी इस वक्त क्या पोजीशन है उनकी? देखिए, वो अपनी पोजीशन खुद ही वाजिया कर देंगे। उन्होंने काफी हद तक कर भी दी है। खान साहब ने, मेरा ख्याल है, उन्हें निकाल दिया हुआ था। ख्याल क्या, सबको पता है खान साहब ने निकाल दिया था। तो जिसे खान ने निकाल दिया उसकी बस इतनी सी हैसियत है। अब वो जो करना चाहे, जब तक इमरान खान उन्हें वापस नहीं लेते तब तक उनका कोई वजूद नहीं। लास्ट में सिर्फ ये बता दें, खान साहब की बहनें यहाँ पर बहादुरों की तरह यहाँ पर आ रही हैं। जिन लोगों को वोट दिए गए थे, जो खंबे खड़े किए थे खान साहब की तरफ से, यहाँ पर MNA और MPS की तादाद 0 है। देखिए, तैयबा राजा अपने अमल की जिम्मेदार है। तैयबा राजा हर बार मौजूद रही है, चाहे फ्रंट लाइन हो, चाहे 4 अक्टूबर हो, चाहे 5 अक्टूबर हो, 24 नवंबर से 26 नवंबर हो, कोई भी जलसा हो या कोई भी रैली हो, तैयबा राजा सिर्फ अपने अमल की जिम्मेदार है और तैयबा राजा मौजूद रही। बाकी कौन रहा कौन नहीं रहा, इसका फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है और मेन क़यादत ने करना है। अगर कोई नहीं मौजूद तो उसका जवाब भी वो इमरान खान को देगा, और कोई मौजूद है तो उसका जवाब भी वो इमरान खान को देगा। मेरा नहीं ख्याल हमें आपस में जाती हमले करने चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इससे कुर्बानी या सिर्फ शौकत खानम फैमिली ही देगी? देखिए, कुर्बानी शौकत खानम फैमिली इस तरह का कोई जुमला नहीं है। ये सिर्फ तजाद फैलाने के लिए फैलाए जाते हैं जुमले। किसी भी बहन का कोई भाई जेल में हो और वो बड़ी बहन हो और उसके भाई को 200-300 झूठे केसेस में डाला गया हो, तो कोई भी पढ़ी लिखी बहन वो मैदान में उतरेगी और वही करेगी जो अलीमा खान इस वक्त कर रही है। हर फैमिली उतनी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाएगी। मोअज़्ज़ज़ लोग हमेशा अपने खून को लावारिस नहीं फेंकते, और इन्होंने एक मोअज़्ज़ज़ खानदानी होने का सबूत दिया है। और मेरा ख्याल है हर खानदान इसी तरह करता है जिनकी परवरिश ठीक हुई होती है। वो और होते हैं जो अपनी माओ के जनाजे बाहर से भेजते हैं और बेटे कहते हैं जी हम जनाजों के लिए नहीं आ सकते। वो बेगैरत लोग, हमने कई मिसालें भी देखी हैं, दूसरी पार्टियों में मौजूद है, मैं बार बार इसका तज़किरा नहीं करना चाहती। तो इन्होंने खानदानी होने का सबूत दिया और हर खानदानी इंसान अपने खून को लावारिस नहीं फेंकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।